there any marks on her at all? Well, I can see marks on her neck. That was. Okay, take the duct tape off her then. An argument in the car over it, and he had hit her. Please, can you send someone? Yeah, I am. Can I take your name, please? She's not doing this, or she's not pulling her weight, or. What if that happened to me? You know, I've got children. Happened to beautiful Jessica. She was so happy. She had a smile on her face that I won't forget. Why would somebody break in and do this? Why? And just hugged him and told him that no matter what, we were there to support. चौदह मई 2018 रात 8:22 पर मितेश नामी आदमी 911 पर कॉल करके अपने घर में होने वाली चोरी की वारदात के बारे में पुलिस को बताता है। वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी 34 साला बीवी जेसिका पटेल को चोरों ने बुरी तरीके से मारा पीटा, उसको टेप की मदद से बांध दिया, जिसकी वजह से उसके नाक से खून बह रहा है और उसकी गर्दन पर चोटों के निशान भी हैं। वो बिल्कुल बेहोश हरकत पड़ी है और शायद उसकी डेथ हो चुकी है। पुलिस और एम्बुलेंस फ़ौरन मौके पर पहुंच जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जेसिका मौत के मुंह में जा चुकी थी। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और इस दौरान पुलिस के सामने जो जो खुलासे होते हैं वो पूरी कम्युनिटी और जेसिका से जुड़े हर एक शख्स को हिला के रख देते हैं। जेसिका 19 सितंबर 1986 को लीड्स इंग्लैंड में पैदा हुई थी। वो एक जॉइंट फैमिली में रहती थी और 6 बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। जेसिका बचपन ही से ब्रिलियंट और बड़ी बहन होने के नाते से इंतहाई समझदार लड़की थी। वो शुरू ही से बहुत हंसमुख और जिंदा दिल थी। उसे बॉलीवुड मूवीज़ देखने का क्रेज़ था। वो बॉलीवुड मूवीज़ की तरह एक सपनों भरी दुनिया में रहती और अपने जीवन साथी को वो किसी बॉलीवुड मूवीज़ के हीरो के रूप में चाहती थी। इंग्लैंड में रहने के बावजूद जेसिका की फैमिली इंडियन ट्रेडिशंस को बहुत फॉलो करती थी। इन्हीं ट्रेडिशंस की वजह से जेसिका बहुत ओबीडियंट और संस्कारी थी। साल 2022 में जेसिका फार्मेसी पढ़ने के लिए डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेती है, जहां उसकी मुलाकात मितेश, जो कि फार्मेसी पढ़ने के लिए ही आया था, से होती है। मितेश भी एक इंडियन था और विदेश में रहते हुए अपने देश के किसी स्टूडेंट के मिल जाने पर जेसिका काफ़ी खुश थी। जेसिका की जल्द ही मितेश से गहरी दोस्ती हो गई थी। इन दोनों की आपसी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, जिसकी वजह से ये दोस्ती धीरे धीरे रिलेशनशिप में बदलती गई। जेसिका अपने इस रिलेशनशिप के बारे में अपनी बहन को भी बताती है और घर वालों से भी उसने मितेश को मिलवा दिया था। अब मितेश यूनिवर्सिटी से निकल बहाने बहाने से जेसिका के घर आता जाता था। जेसिका की मदर एक कैंसर पेशेंट थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी बीमार रहती थी। उन्हें अक्सर हॉस्पिटल आना जाना पड़ता था और बड़ी बहन होने की हैसियत से जेसिका उनकी गैर मौजूदगी में अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल भी रखती थी, जिसमें मितेश उसकी पूरी मदद करता। वो जेसिका को हॉस्पिटल में लेकर जाता और जब जेसिका हॉस्पिटल होती तो उसके बहन भाइयों का घर में अच्छे से ख्याल भी रखता था, जिसकी वजह से पूरी फैमिली मितेश को बहुत एडमायर करती थी। क्योंकि मितेश इंडियन था तो उसकी फैमिली अपने ट्रेडिशंस के मुताबिक जल्द शादी करने का दबाव डाल रही थी। सिंस मितेश की बॉन्डिंग जेसिका के घर वालों से बहुत अच्छी थी और उसका रिलेशनशिप जेसिका के साथ काफ़ी डेवलप हो चुका था, इसलिए उसने डायरेक्ट जेसिका के फादर से उसका हाथ मांग लिया था। जेसिका की पढ़ाई अभी चल रही थी, लेकिन क्योंकि मितेश उसे बॉलीवुड मूवीज़ के हीरोज़ जैसा लगता था और एक आइडियल इंसान लगता था, इसलिए उसने भी शादी के लिए हाँ कर दी थी। और यूं साल 2009 में दोनों की शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ और धूमधाम से हो गई थी। शादी के शुरू के दिनों में तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन शादी के 1 साल के बाद ही चीज़ें बदलना शुरू हो गई थी और जेसिका को सपनों और हकीकत वाली लाइफ में फ़र्क समझ आना शुरू हो गया था।
मितेश शुरू ही से जेसिका के साथ एक टॉक्सिक रिलेशन में रहा था। वो जेसिका के साथ एक दिखावे के रिलेशनशिप में था। लोगों को दिखाने के लिए वो जेसिका को साथ रखता था। घर में वो जेसिका के साथ मारपीट करता, उसको अब्यूज़ करता और नौबत यहाँ तक पहुँच गई थी कि वो जेसिका को अब उसकी फैमिली से भी मिलने नहीं देता था। जेसिका ने इस मारपीट का जिक्र अपनी बहन से भी किया था, जिसके बाद मितेश ने जेसिका पर उसके घर जाने वाले दरवाजे बंद कर दिए थे और वो उसे लेकर 100 किलोमीटर दूर मिडलपोर्ट के लिंथ्रॉप टाउन में शिफ्ट हो गया था और घर के साथ ही उन्होंने अपनी फार्मेसी भी खोल ली थी। जेसिका अपने रिश्ते को बचाने के लिए एक और मौका देना चाहती थी, इसलिए उसने ये सारी पाबंदियां कबूल कर एक नए सिरे से ज़िंदगी जीने का आगाज़ किया था। सिंस मितेश एक मिडिल क्लास इंडियन फैमिली से था, इसलिए उसके घर वाले अब उस पर बच्चा पैदा करने के लिए भी प्रेशर डाल रहे थे। लेकिन शादी के 6 साल गुजरने के बाद भी जेसिका कंसीव नहीं कर पाई थी और अब उसने इस मकसद के लिए IVF का सहारा लिया था। 4 साल की मुसलसल कोशिश के बाद उसका IVF प्रोसेस अब फाइनली कामयाब होने वाला था और उसका माँ बनने का सपना पूरा होने जा रहा था। लेकिन बदकिस्मती से उसका यह सपना कभी पूरा हो ही नहीं पाना था। मितेश जिसने जेसिका के साथ पसंद की शादी की थी, वो शादी के फ़ौरन बाद ही इस कदर बदल आखिर क्यों गया था? मितेश एक LGBT कम्युनिटी से बिलोंग करता था, यानी वो एक गाय था। इंडियन कम्युनिटीज़ में एक इंसान का LGBT से होना ही अपने आप में बहुत बड़ा बाप कंसिडर किया जाता है और ऐसे शख्स की सोसाइटी में कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता। सिंस मितेश की फैमिली सारे मामले से बेखबर अपने बेटे पर शादी के लिए दबाव डाल रही थी और मितेश जो कि एक गाय था, वो 2 चेहरों के साथ ज़िंदगी जी रहा था। वो अपने मोबाइल फ़ोन में कुछ ऐसी ऐप्स रखता था जिनके ज़रिए से वो अपनी जैसी कम्युनिटी के लोगों से रब्ता रखता। वो 2009 के बाद और इससे पहले भी बहुत से लड़कों से मिला और उनसे बातचीत करता रहा, लेकिन फिर इसकी लाइफ में अमित पटेल नामी शख्स की एंट्री होती है। इनका रिलेशनशिप 2006 में स्टार्ट होता है और इन दोनों का रब्ता भी फ़ोन पर ही हुआ था, जिसके बाद 2016 में मितेश ऑस्ट्रेलिया जाकर अमित से मिला भी था। ये दोनों के दरमियान एक बाकायदा रिलेशन डेवलप हो चुका था और इससे बात करने के बाद मितेश ने बाकी तमाम गाय लड़कों से बातचीत करना बंद कर दी थी और वो अमित के साथ ही ऑस्ट्रेलिया में जाकर एक फैमिली बनाना चाहता था। एंड हेंस दे बोथ वर गायस, तो इनकी फैमिली जेसिका की मदद के ज़रिए से ही मुकम्मल हो सकती थी, यानी वो जेसिका से सिर्फ एक बच्चा चाहता था और इसी के लिए मितेश ने जेसिका से शादी भी की थी ताकि वो दुनिया के सामने एक नॉर्मल इंसान भी दिखे। लेकिन डीप डाउन वो 2 ज़िंदगियाँ 2 चेहरों के साथ जी रहा था। जेसिका के साथ मितेश का रिलेशनशिप शुरू से ही टॉक्सिक था और अब जबकि वो अमित से रिलेशन बना चुका था, तो वो जल्द से जल्द जेसिका से पीछा छुड़वाने के बाद ऑस्ट्रेलिया जाकर अमित से अपनी फैमिली शुरू करना चाहता था। 14 मई 2018 ये वो दिन था जब मितेश जेसिका को रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग कर चुका था। वो इस दिन रूटीन से हटकर 3 बजे ही फार्मेसी से घर चला आया था, जबकि नॉर्मल रूटीन में वो शाम के बाद ही घर आता था। जब फार्मेसी से काम पूरा करने के बाद जेसिका घर में दाखिल हुई, मितेश फ़ौरन इसको दबोचकर इसका गला दबा देता है। जेसिका का गला इतनी ज़ोर से दबाया गया था कि इसकी वोकल बोन्स तक टूट गई थी। 20 मिनट तक जेसिका अपनी जान बचाने की कोशिश करती रही थी, लेकिन मितेश पहले ही उसको 4 इंजेक्शंस लगा चुका था, जिससे उसकी बॉडी मोबिलाइज हो गई थी और वो अपनी जान को बचाने के लिए ज़्यादा कोशिश नहीं कर पाई। पूरी तरह से तसल्ली कर लेने के बाद कि जेसिका दम तोड़ चुकी, मितेश इसके हाथ पांव एक टेप की मदद से बांधकर इसे फर्श पर लिटाता है और इसके बाद पूरे घर के सामान को निकालकर यहाँ वहाँ फैलाना शुरू कर देता है ताकि वो ऐसा जाहिर कर सके कि उसके घर में चोरी हुई थी। ये सब करने के बाद वो तकरीबन 7 बजे के करीब घर से निकलता है और एक पिज़्ज़ा शॉप पर जाता है। वहाँ से पिज़्ज़ा ख़रीदने के बाद वो जानबूझकर जेसिका को मैसेज करता है ताकि बाद में हुई इन्वेस्टिगेशन में वो ख़ुद को इनोसेंट जाहिर कर सके। इस पिज़्ज़ा शॉप के बारे में मितेश ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को बताया भी था, जिसकी CCTV फुटेज पुलिस ने बाद में हासिल भी कर ली थी। रात 8 बजे वो दोबारा घर में दाखिल होता है और 8:22 पर 911 पर ढूंढ रचाते हुए रो कर ये कॉल करता है। Oh, hiya. I think we've been burgled and my wife's been attacked. Well, I've just come home. I was just out. I went to get something to eat and see the lads at work and get my laptop. And I've just come home and the house is ransacked. And she's just on the floor. She's got duct tape all over her and she's like... पुलिस को मितेश पर शक CCTV कैमरास की रील के गायब होने और मितेश के मोबाइल में मौजूद एक हेल्थ ऐप को इन्वेस्टिगेट करने पर हुआ था।
इसके मोबाइल में मौजूद हेल्थ ऐप इंसिडेंट के समय उसकी तेज़ हार्ट बीट दिखा रही थी, जबकि सीसीटीवी कैमरास मौजूद होने के बावजूद मितेश ने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया था। इसने कैमरास की रील निकाल कर अपने ऊपर के कमरे में छुपा दी थी, जो बाद में पुलिस ने रिकवर भी कर ली थी। इस रील को देखने के बाद पुलिस प्राइम सस्पेक्ट यानी मितेश को अरेस्ट कर लेती है। मितेश जो जसिका को मार देने के बाद से इसकी पूरी फैमिली के साथ रोने धोने का ढोंग रचा रहा था, वो आखिरकार पकड़ा गया था। इसने पकड़े जाने के बाद 3 दफ़ा अपनी स्टेटमेंट्स को बदलने के बाद अदालत में अपने क्राइम को कन्फेस कर लिया था। जसिका की फैमिली के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो मितेश जो इनके साथ माजी में इतना अच्छा बर्ताव करता रहा था, वो इनकी बहन का खूनी निकलेगा। नवंबर 2018 में हुए ट्रायल में मितेश ने अपना जुर्म स्वीकार करने के साथ साथ इस बात का भी एतराफ़ किया था कि इसकी नज़र इंश्योरेंस के 2 मिलियन पाउंड्स पर थी, जो जेसिका को मार देने के बाद इसको मिल जाने थे। ट्रायल के बाद इंग्लैंड पुलिस ने मितेश को 30 साल की कैद सुनाई थी। ये केस हमें बताता है कि किस तरह से दौलत और अपनी जिनसी लज्जत की खातिर लोग अपने रिश्तों को भूल जाते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।